Hello students, a very good morning to all of you. Students of class 3rd, how are you all? I hope all are fit and fine. So students, now once again I am here with the English course book, and as well as we have started the chapter 10, that is learning from nature. Students, so yesterday I explained about the chapter. I hope so you all have understood. And the page number which we will complete and understand today, that is page number 47. So all of you are requested to take out your book and open this page number for today's worksheet. Clear? Okay. So before going to explain and read our reading, we have some word meaning. So see there, in the side word meanings are given there. Start to see. First word meaning you have ram. That's called male sheep. Male sheep. Male female I told na, means masculine gender and feminine gender. So male means female sheep, you can say ram. Next you have charging. That's called rushing towards. Rushing towards, to move towards. Next you have, next word is swinging. Moving back and forth as if hanging in the air. स्विंगिंग करना, जैसे कि आपको पता है स्विंगिंग करना झूला झूलना होता है, तो क्या करना, मूविंग बैक एंड फोर्थ इफ हैंगिंग इन द एयर. ठीक है, ऐसा लगता है कि वो क्या हो रहा है, एयर में हैंग कर रहा है. नेक्स्ट है रॉकिंग, मीन्स मूविंग जेंटली फ्रॉम साइड टू साइड. रॉक करना मीन्स मूव करना, चलना फ्रॉम साइड टू साइड. ठीक है, दैट्स कॉल्ड रॉकिंग. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट टू सी द रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन. स्टार्ट नाउ. Nearly 3,000 years ago, the Greek observed ram fighting. Means nearly means 3,000 years पहले की बात है. ग्रीक, जो ग्रीक होते थे, ठीक है, जो ग्रीक रिलीजन के पर्सन्स होते थे, ये ह्यूमन थे. ऑब्जर्व, उन लोगों ने ऑब्जर्व किया था रैम्स फाइटिंग, कुछ रैम्स को फाइटिंग करते हुए. मीन्स रैम कुछ मेल जो शीप थे उनको फाइटिंग करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे. द रैम विद इज स्ट्रॉन्ग, जो रैम था वो अपने स्ट्रॉन्ग ब्रॉड फोरहेड, अपने ब्रॉड फोरहेड मीन्स जो सर होता है ना, माथे जिसको बोलते हैं, फोरहेड के साथ, एंड कर्लिंग हॉर्न्स, और उनके हॉर्न कैसे थे, उनके हॉर्न कैसे थे, वो कर्लिंग थे, मीन्स कर्ली थे. कम्स चार्जिंग एंड हिट्स हार्ड विद हिज हेड, वो क्या करते थे, अपने हेड की हेल्प से, कर्लिंग हॉर्न की हेल्प से अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, और इसके साथ ही अपने हेड को हार्डली हिट भी कर सकते थे. सो द ग्रीक्स मेड अ रैम्स हेड आउट ऑफ मेटल. और लोगों ने क्या किया, जब लोगों ने जब ग्रीक के जो पर्सन थे, जो ग्रीक के रहने वाले थे, ठीक है, तो उन लोगों ने जब देखा ऐसे रैम को, तो उन्होंने क्या किया, सो द ग्रीक मेड अ रैम्स हेड, उन लोगों ने एक रैम का हेड बनाया. ठीक है, मेल शिप के लिए एक हेड बनाया आउट ऑफ मेटल, किससे, एक मेटल का. देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने बनाया है आउट ऑफ अ मेटल, एंड फिक्स इट, और उसको फिक्स कर दिया इट ऑन टू अ थिक लॉन्ग वुडन बीम, और उसको बना करके इन लोगों ने एक थिक मीन्स एक मोटे से लॉन्ग वुडन बीम, ठीक है, एक मोटे से वुडन बीम के साथ इनके बॉडी को फिक्स कर दिया. ठीक है, एंड नाउ व्हाट वाज दैट, दिस वाज बैटरिंग रैम, और ये जो थी एक बैटरिंग रैम हो गई थी. एज वेल एज यू कैन सी, yes, it was used to break down the gates of the enemy's fort. And now what was the use of this battering ram? इस battering ram का यूज़ क्या था, इसको यूज़ किया जाता था ब्रेक डाउन मीन्स तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, गेट्स ऑफ एनिमीज़ फोर्ट, जो एनिमीज़ का फोर्ट होता था ना, एनिमीज़ जो भी एनिमीज़ होते थे उनका जो किला होता था, इसकी हेल्प से उसको क्या किया जाता था, ब्रेक डाउन किया, उसको तोड़ा जाता था. ठीक है, इस बैटरिंग रैम की हेल्प से. You must have seen a spider's web. आप लोगों ने स्पाइडर के वेब को देखा होगा. The thin threads are really very strong. ये जो पतली पतली उनके जो थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल धागे की तरह होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं.
A big fly. Next है okay students, so we were reading about you must have seen a spider's web. आप लोगों ने स्पाइडर्स के वेब को देखा होगा. The thin threads are really very strong. इनके जो thin threads होते हैं बहुत ही ज़्यादा strong होते हैं. A big fly may fall into it or the wind may blow hard but nothing happens to the web. Means how much there will be wind blowing hard but नथिंग हैपन्स टू दी वेव. बट इसके बाद भी जो वेव होते हैं उनको कुछ नहीं हो पाता है. इट गोज़ ऑन स्विंगिंग एंड इट्स ऑल्सो गोज़ ऑन स्विंगिंग, बेंडिंग एंड रॉकिंग. स्विंगिंग वी वर रीडिंग ना, इट जस्ट लाइक हैंगिंग इन द एयर एंड नेक्स्ट रॉकिंग एंड बेंडिंग. इट डज नॉट ब्रेक, और ये जो है बिल्कुल कभी ब्रेक भी नहीं होता है. अ हैंगिंग ब्रिज लुक्स लाइक अ वेव. और जो हैंगिंग ब्रिज जो है वो एक वेव की तरह दिखता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, प्रोपेलर सीट जो आपका है. बट इट इज़ मेड ऑफ स्टील. बट ये जो बनाया गया है वो स्टील का बनाया गया है. रोप एंड चेन मीन्स इट इज़ द मेड ऑफ स्टील, रोप एंड चेन की हेल्प से इसको बनाया गया है. सो आफ्टर दैट यू हैव दिस वन प्रोपेलर सीट and next aeroplane propellers, and after the seeds of some trees have two curved blades are wings. The seeds of means of some trees means कुछ trees के जो seed होते हैं, जो बीज होते हैं, have two curved blades are wings means उनके two curves होते हैं और wings होते हैं. They are carried by the wind, जिनको wind से carry किया गया है, carry कर सकते हैं. They go round and round, वो राउंडिंग में जाते हैं. दिस गेव पीपल द आइडिया, और दिस गेव पीपल द आइडिया टू मेक प्रोपेलर फॉर एरोप्लेन्स. और इन सारे थिंग्स ने लोगों को यह आइडिया दिया कि वो इसकी हेल्प से एरोप्लेन को क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से वो प्रोपेलर्स बना सकते हैं फॉर एरोप्लेन के लिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, अबव टू दीज. नेक्स्ट, ड्राई येलो लीव्स फ्लाई अबाउट स्मूथली इन देयर. ड्राई सूखे हुए रहते हैं, येलो कलर में रहते हैं. लीव्स फ्लाई अबाउट स्मूथली, और ये फ्लाई बहुत स्मूथली के साथ करते हुए इन द एयर. परहैप्स शायद. पीपल मेड काइट्स मीन्स पीपल जो है काइट्स मेड लुकिंग एट दीज लीव्स फ्लाइंग मीन्स लोगों ने अगर काइट को बनाया है, काइट को बनाते हैं लुकिंग एट दीज लीव्स फ्लाइंग. तो इन सारे लीव्स को फ्लाइंग करते हुए देखते हुए लोगों ने काइट को बनाना भी स्टार्ट किया है. तो स्टूडेंट्स ये आपकी थी लर्निंग फ्रॉम नेचर. व्हाट डिड द ग्रीक्स ऑब्जर्व? क्वेश्चन यू हैव, तो आंसर आपका क्या होगा? येस, द ग्रीक ऑब्जर्व समटाइम्स रैम्स वर फाइटिंग. एंड सेकेंड क्वेश्चन वॉज अबाउट व्हाट इन्वेंशन डिड दिस लीड टू? इन्होंने क्या इन्वेंशन किया? येस, एक बैटरी रैम बनाया जो कि किस में हेल्प होता था? वो एनिमीज़ के फोर्ट को ब्रेक डाउन करने में उसकी हेल्प होती थी. नेक्स्ट है व्हाट लुक्स लाइक अ स्पाइडर वेब? कौन सी चीज़ बिल्कुल स्पाइडर वेब की तरह शो होती है? व्हाट इज़ दैट? टेल मी. येस, क्या होती है वो? थिन थ्रेड्स. Okay students, so now explanations are completed of the chapter. We will move to the exercise. Let's come to see on the exercise on the next page. See there. Spelling bee is this. Practice spelling these words. You have to just practice to these spellings. Start now. First propeller, second battering, next breeze, next charging, woodpecker, invention, primitive, observe, spear, forehead. Okay, so these all the words are from your book. So let's start to see this. Now after that we have destroy first exercise. Complete the following with your partner. Start now students. There are made a column. 3 columns are there. In first column things are there. Second, where did the idea
कम फ्रॉम, यू हैव टू राइट अबाउट, एंड देन व्हाट वाज द यूज़, और इनके क्या यूज़ किए गए आपको ये बताना है। तो सबसे पहले पहला जो टॉपिक हमारा थिंग्स में उसमें हमने रीड किया था ना, एंड दैट वाज अबाउट दी प्रीमिटिव स्पीयर, ये आपका था प्रीमिटिव स्पीयर। एंड ये जो आइडिया है वो लोग के पास कहाँ से आया, बाय एनिमल क्लॉज, मीन्स एनिमल्स की जो क्लॉज थी ना उसकी हेल्प से इन लोगों ने प्रीमिटिव स्पीयर को बनाया। एंड इसका यूज़ क्या था, इसके हेल्प से लोग हंटिंग कर सकते थे, शिकार कर सकते थे और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते थे इस प्रीमिटिव स्पीयर की हेल्प से। नेक्स्ट है हैंगिंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज, इसका ये जो आइडिया है वो लोग के पास कहाँ से आया, बाय स्पाइडर्स वेब, मीन्स स्पाइडर का जो वेब है उसकी हेल्प से इन लोगों ने क्या किया, इसको यूज़ किया है क्रॉस स्ट्रीम्स, मीन्स इसकी हेल्प से वो स्ट्रीम्स को क्रॉस कर सकते हैं और इसकी हेल्प से। नेक्स्ट आपका क्या था, बैटरिंग रैम, बैटरिंग रैम रीड किया था हम लोगों ने ना, यस। और ये आइडिया कहाँ से आया था, जब रैम्स फाइटिंग कर रहे थे तो जब लोगों ने देखा तो क्या किया उन लोगों ने, ये क्या है, ब्रिज फोर्ट, ब्रिज फोर्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, या एनिमीज़ फोर्ट, या ब्रेक डाउन द एनिमीज़ फोर्ट, एनिमीज़ के किले को ब्रेक डाउन करने के लिए, गिराने के लिए और अंदर एंट्री करने के लिए इन लोगों ने ये बैटरिंग रैम को यूज़ किया था। नेक्स्ट आपका काइट्स, ये कैसे इन लोगों ने स्टार्ट किया था, अर्ली काइट्स, अर्ली काइट्स की हेल्प से, और उसको किस लिए किया था, इंटरटेनमेंट के लिए किया था, ठीक है ना, इंजॉयमेंट के लिए किया था। नेक्स्ट है आपका प्रोपेलर्स, प्रोपेलर्स फॉर एरोप्लेन, प्रोपेलर जो है वो एरोप्लेन के लिए किया गया था, ठीक है, एयरक्राफ्ट टू मेक इट मूव, और इसके बाद से इसकी हेल्प से लोगों ने एयरक्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया जिससे कि वो एयर में मूव करता था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी थी आज की एक्सरसाइजेस। After that we have the question answer, so which we will do the next day. So students, now complete this exercise and note down the all the word meaning, ठीक है, आप लोग सारे वर्ड मीनिंग को अच्छे से पहले राइट डाउन कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे और इस एक्सरसाइज को भी अपने बुक में फिल कर लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू, हैव अ गुड डे।